सभी को मेरा नमस्कार। जो आज हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर हमारा 8वां है, जिसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं है। ये पद विधा में लिखी गई है और ये हमारे जो कवि है हमारी जया जादवानी जी हैं, जिसमें हमारे इस कविता के माध्यम से जो हमारे कवित्री जया जी कहना चाहती हैं कि जो ये वो एक आशावादी दृष्टिकोण दिखाना चाहती हैं कि कभी भी हमें उम्मीद भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए हमें कविता के माध्यम से जानेंगे कि हमारी कवित्री जया जादवानी जी क्या कहना चाहती हैं। तो हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और यह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती। आगे देखेंगे हम। थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी आती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आओ आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, जिसमें हमारे तो यहाँ पर नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। मैं कवि कहना चाहती हूँ अभी कठिन समय नहीं आया है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अभी भी क्या, चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है, क्योंकि वो आशा के भरोसे से वो अपना दाना आगे अपने बच्चों के लिए लेके जा रही है। ठीक है, और वह उड़ने को तैयार है। अब वो क्या, उड़ने को तैयार है, अभी भी झरती हुई पत्ती, मतलब जो पत्तियां झड़ जाती है उसको थामने के लिए एक हाथ, अभी भी क्या है, अभी भी एक हाथ हवा, मतलब कि अभी की सहायता देने के लिए लोग सहायता एक दूसरे की करते हैं। अभी हमने उम्मीद नहीं छोड़ सकते, क्यों, एक दूसरे का हम हाथ थाम लेते हैं। जैसे जिस प्रकार से पत्ता गिरता है डाली से, उसको थामने के लिए हाथ है, वैसे ही कवि कहने चाहती है हमारी कवित्री कि एक दूसरे की सहायता करने के लिए अभी भी तत्पर रहते हैं। स्टेशन पर अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, मतलब क्या कि जब रेलगाड़ी है क्या अपने स्थान तक पहुंचती है, यात्रियों को लेके उसको मतलब अपने गंतव्य स्थान तक जहां पहुंचना वहां तक पहुंचाती है, तो अभी भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। तो अभी कठिन समय नहीं आया है। तो यहाँ पे इसका भावार्थ ये है कि जया जी के अनुसार चाहे आज चारों ओर अविश्वास का फैला हो, किंतु अभी भी उनके मन में आशा की एक किरण बची हुई है। वह कहती है कि यह सबसे पुराना समय नहीं, अभी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है, अभी भी पेड़ से जो टूट कर गिरने वाले पत्ते को थामने वाला एक हाथ बचा हुआ है, अभी भी स्टेशन पर इंतजार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचाने के लिए ट्रेन आती है। तो हम अभी कठिन समय नहीं आया है हमारा। आगे देखेंगे। जहां जहां कोई कर रहा है होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। कि अभी भी लोग एक दूसरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं घर पे कि आएंगे, उस प्रकार से। तो अभी समय, वो वक्त बुरा नहीं है, अभी बुरा वक्त नहीं आया हुआ है, अभी उम्मीद नहीं छोड़ सकते हम। ठीक है, तो अभी कहा जा सकता है उस कथा को आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। तो हम कह सकते हैं जिस प्रकार से पहले के समय से लेके अब तक हमारी नानी दादी हमें कहानी सुनाती आती हैं, तो क्या है, अभी अभी बुरा समय नहीं आया है, कठिन समय नहीं आया है। जिस प्रकार से अभी भी जो काम पहले होता था, अभी वही काम किया जा रहा है। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है, मतलब कहना चाहते हैं कि दुनिया भर में क्या है कि क्या संदेशा पहुंच रहा है कि अभी कठिन समय नहीं आया है, अभी कठिन समय नहीं आया, क्योंकि अभी दादी नानी अभी भी कहानी सुनाती है बच्चों को, अभी भी रेलगाड़ी अपने यात्रियों को गंतव्य तक छोड़ती है, पत्ते को गिरता है तो लोग थाम लेते हैं, उसी प्रकार को अभी लोग अपने इंतजार करते हैं, अपने
अपने जितने भी उनके प्रिय हैं उनका इंतज़ार करते हैं। इसीलिए कवि कहती हैं कि अभी कठिन समय नहीं है, जब तक ये सब चीज़ें होती हैं तब तक कठिन समय नहीं है। तो आइए भावार्थ जानेंगे इसका। तो इसका भार्थ इसी प्रकार से कि जब तक कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है या करता रहा है, वो सूरज डूबने का समय हो गया है या जल्दी आओ, जब तक बूढ़ी नानी सुनाएगी कहानी, कहानी सुनाती जाती रहेगी तब तक आसमान में एक दुनिया बसती है और तब तक सबसे बुरा समय नहीं आ सकता। तब तक ये बुरा समय नहीं आ सकता जब तक ये चीज़ें हो रही हैं, तभी कठिन समय नहीं आ सकता। इस प्रकार से हमारे आशावादी इस पोयम के द्वारा जया जादवानी जी ने बहुत सुंदर कविता लिखी हुई है। तो ये कविता अब ख़त्म हो गई है। हमें आप सब ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमें सिलेबस जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि केवीएस की डेट शीट आ चुकी है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू। आप सब पढ़ते रहें ऐसे ही।